ओम शांति 5 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानकु एठारे प्रवृत्ति मार्गर स्नेह मिलुछि कारण बाबा हृदयर सहित कहउछंती मोर संतान माने बाबांक ठारू संपत्ति मिलुछि। एही भली स्नेह देहधारी गुरु माने देई पारिबे नाही। तुम मानकु एठारे प्रवृत्ति मार्गर स्नेह मिलुछि कारण बाबा हृदयर सहित कहउछंती मोर संतान माने बाबांक ठारू संपत्ति मिलुछि। एही भली स्नेह देहधारी गुरु माने देई पारिबे नाही। प्रश्न जेउ पिलामानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउछि सूक्ष्म बुद्धि संपन्न अटंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ पिलामानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउछि सूक्ष्म बुद्धि संपन्न अटंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमानक ठारे अन्य मानकु ज्ञान सुनाइबार शौक थिबो। सेमानकर बुद्धि मित्र संबंधी मानक प्रति आकर्षित हेब नाही। जेउ माने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न आत्मा सेमाने पाठ पढ़िबा समय रे केबे हाई मारिबे नाही। स्कूल रे केबे हेले आखि बंद करी बसिबे नाही। जेउ पिला माने अन्य मनस्क होई बसंती जहांकर बुद्धि एणे तेणे घुरी बुलु थाए सेमाने ज्ञान को बुझंती ही नाही। सेमानक पाई बाबांको मने पकाइबा बड़ कष्टकर हुए। ओम शांति। एहा बाबा एवं पिला मानकर मेला गुरु एवं चेला अथवा शिष्य मानकर मेला नुहे। दुनियार गुरु मानकर दृष्टि रही थाए जे इए आमर शिष्य अनुसरणकारी बा जिज्ञासु अटंती। तेबे एहा हालुका दृष्टि होई गला ना, तेनु सेमाने सही दृष्टि रे ही देखिबे आत्मा को नुहे। सेमाने शरीर को देखंती एवं चेला माने मध्य देह अभिमानी होई बसी थांती। सेमानकु निजर गुरु बोली भाबंती एवं इए आमर गुरु एही दृष्टि ही रही थाए। गुरु को बहुत सम्मान दियंती। एठारे तो बहुत फरक रही। एठारे बाबा पिला मानकु सम्मान देउछंती। जानिछंती पिला मानकु पाठ पढ़ाइबाकु हेबो। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि बेहद्र इतिहास भूगोल पिला मानकु बुझाइबाकु हेबो। सही गुरु मानक हृदय रे पिला मानक प्रति स्नेह न थाए किंतु बाबांकर तो पिला मानक प्रति बहुत स्नेह रहिछि एवं पिला मानकर मध्य बाबांक प्रति स्नेह रहिछि। तुमे माने जानिछो बाबा हमकु सृष्टि चक्रर ज्ञान सुनाउछंती। सेमाने कोन सिखाउछंती? अधा कल्प शास्त्र आदि सुनांती, भक्तिर कर्म कांड करांती, गायत्री संध्या आदि सिखाई थांती। एठारे तो बाबा आसे निजर परिचय देउछंती। आरे आमे बाबांको बिल्कुल जानि नथिलु, सर्वव्यापी बोली कहि आसुथिलु। काहाको भी पचार परमात्मा केउठी अछंती तुरंत कहि देबे से तो सर्वव्यापी। तुम पाखको मनुष्य माने आसी पचारुछंती जे एठारे कोन सिखा जाउछि? तेबे कुह आमे राजयोग सिखाउछु जहा द्वारा तुमे मनुष्यरु देवता अर्थात राजा होई परिबो। आउ एभली कोनसी सत्संग नथिबो जेउ माने कहिबे जे आमे मनुष्यरु देवता हेबार शिक्षा देउछु। देवता माने सत्य जुगरे ही रही थांती। एही कली जुगरे मनुष्य माने अछंती। एबे आमे तुमको सारा सृष्टि चक्रर रहस्य बुझाउछु जहा द्वारा तुमे चक्रवर्ती राजा होइजिबो एवं पवित्र हेबार बहुत भल जुक्ति मध्य बताउछंती। एभली जुक्ति केबे केही बताई पारिबे नाही। एहा सहज राजयोग। बाबा पतित पावन सिए सर्वशक्तिमान तेणु तांकु मने पकाइले पाप भस्म हेबो। काहींकिना जोग को अग्नि कहा जाउछि। तेणु एठारे बाबा नुआ कथा सिखाउछंती। एहा ज्ञान मार्ग एवं ज्ञान सागर एकमात्र बाबा। ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा
ज्ञान शिखाइबा पाई बाबांकु एठाकु आसिबाकु पडुछि काहेकि ना सीए ज्ञानर सागर। सी निजे आसी निजर परिचय देउछंती जे मो समस्तंकर पिता। एही ब्रह्मांक द्वारा सारा सृष्टि को पवित्र करुछि। सत्ययुग पवित्र एवं कलिजुग पतित दुनिया। तेबे एहा सत्ययुगर आदि एवं कलिजुगर अंतिम समय संगम युग अटे, जहाकु लीप युग कुहाଯାଉଛି। एठारु आमे लंफ देउछु केउठाकु पुरुणा दुनियारु नुआ दुनियाकु लंफ प्रदान करुछु। सेमाने तो सीढ़ी रे धीरे धीरे तळको ओह्लाई आसिले। एठारु आमे बिकारी दुनियारु नुआ दुनियाकु लंफ देउछु, एकदम उपरकु चली जाउछु। पुरुणा दुनिया को छाड़ी आमे नुआ दुनिया को जाउछु। एहा हेला बेहद्र कथा। बेहद्र पुरुणा दुनिया रे ढेर मनुष्य अछंती। नुआ दुनिया रे तो बहुत कम मनुष्य हेबे, जहाको स्वर्ग कुहा जाए। सेठारे समस्ते पवित्र रही थांती। कलिजुगरे समस्ते अपवित्र। रावण ही समस्तंकु अपवित्र करुछि। बाबा तो समस्तंकु बुझाउछंती तुमे एबे रावण राज्य अथवा पुरुणा दुनिया रे अछ। वास्तव रे तुमे माने राम राज्य रे थिल, जहाको स्वर्ग कुहा जाउथिला। पुणी किपरि 84 जन्मर चक्र लगाई तळको आसुछ ताहा आमे कहिबु। जेउ माने भल बुद्धिमान होइथिबे सेमाने तुरंत बुझी जिबे। जिए बुझी पारिबे नाही सेमाने निर्बोध सदृश इयाडे सियाडे चाहुथिबे, ध्यानर सहित शुणिबे नाही। सेमानंकु अन्य माने कुहंती तुमे तो निर्बुद्धंक भଳି अन्यमनस्क रहुछ। सन्यासी माने जेतेबेले कथा शुणांती सेतेबेले केही ढुलाई थांती अथवा कहार ध्यान अन्य आडकु चली जाई थाए, तेबे अचानक तांकु पचारि दियंती कोन शुणाइलु। सेही परि बाबा मध्य समस्तंकु देखुछंती। केही निर्बोध एठारे बसी नाहंती तो। जदि बुद्धिमान संतान होइथिबे तेबे पाठ पढ़ारे केबे हाई मारिबे नाही। स्कूल रे केबे केही आखि बंद करी बसिबे एभली कायदा नाही। जदि एभली करूछंती तेबे बुझिबाकु हेबो जे एमाने ज्ञान को बुझी नाहंती। बाबांको मने पकाइबा तांको पाई बहुत मुश्किल हेबो। तेबे पुणी पाप किपरि कटिबो। बुद्धिमान पिला माने तो भल भाबरे धारण करी पुणी अन्य मानको सुनाइबार शौक रखि थांती। ज्ञान नथिले बुद्धि मित्र संबंधी मानक आड़कू चली जाए। एठारे तो बाबा कहउछंती आउ सब किछि भूली जिबाकू हेबो। अंतिम समय रे जेपरि किछि भी मने न पड़ू। बाबा सन्यासी आदि को देखिछंती जेउ माने पक्का ब्रह्मज्ञानी होइथांती सकाळु सकाळु एही परि बसी बसी ब्रह्म महतत्व को मने पकाई शरीर छाड़ी दियंती। तांको पाखरे शांतिर प्रभाव बहुत रही थाए, किंतु सेमाने तो ब्रह्मरे लीन होई परिबे नाही। तथापि मातांक गर्भरु जन्म नेबाकू पड़ी थाए। बाबा बुझाइछंती वास्तव रे महात्मा तो कृष्ण को कहा जाउछि। मनुष्य माने अर्थ को न बुझी केवल एमिति कहि देउछंती। बाबा बुझाउछंती श्रीकृष्ण संपूर्ण निर्विकारी, किंतु तांकू सन्यासी नुही देवता कहा जाई थाए। सन्यासी अथवा देवता कहिबा तार मध्य अर्थ रहिछि। इए किपरि देवता हेले, सन्यासी रु देवता हेले। बेहद्र सन्यास करी पुणी नुआ दुनिया को चली गले। सेमाने समस्ते तो हद्र सन्यास करुछंती, तेणु बेहद को जाई परिबे नाही। तांको पुणी विकार रु पुनर्जन्म नेबाकू पड़िबो। सेमाने बेहद्र मालिक होई परिबे नाही। राजा राणी केबे होई परिबे नाही, काहेकि ना तांकर धर्म ही अलगा। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नुही। बाबा कहउछंती मु अधर्म विनाश करी देवी देवता धर्मर स्थापना करुछि। विकार मध्य अधर्म अटे ना, सेथिपाई बाबा कहउछंती ए सबुर विनाश एवं एक आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा पाई मते आसीबाकू पडुछि। भारत रे जेतेबेले सत्ययुग थिला सेतेबेले गोटिए धर्म थिला। सेही धर्म पुणी अधर्म होई जाइछि। एबे तुमे माने पुनर्बार आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करुछ। जिए जेते पुरुषार्थ करिब सेते उच्च पद पाइब।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମାଳା ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତ ସାରା ଦିନର ହିସାବ ବାହାର କରୁଛ। ଅମୁକ ସମୟରେ ଏତିକି ସମୟ ଯୋଗ କରିଲୁ, ସାରା ଦିନରେ ଏତିକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ, ମୋଟ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛ। ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ବାହାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଦେହଧାରୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପିତା ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବାପୁଜୀ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସାକାର ହୋଇଗଲେ ନା। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ବାପୁଜୀ। ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଉଭୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଫେରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ଷା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦ୍, ଅନ୍ୟଟି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବାପୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କି ବର୍ଷା ମିଳିବ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଇଂରେଜମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଦ୍ୟ ଅନଶନ, ପିକେଟିଂ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ମାରପିଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାହାର ଭୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବେହଦ୍ର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। କେଉଁଠି ଏତେ କୋଟି ଆତ୍ମା, ଆଉ କେଉଁଠି 9 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନା। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତେବେ ପାର୍ଟ ରିପିଟ୍ କିପରି କରିବେ? କିଛି ବି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସ୍ମୃତିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନେ ରହୁନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ
कल्प कल्प बेहद्र वर्षा नेउछु। एबे पुणी बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे तुमे माने स्वर्ग को जीव, काहींकि ना मो ही पतित पावन अटे। तुमे माने बाबा को डाकुथिल ना, तेणु बाबा पवित्र करिबा पई आसीछंती। देवता माने पवित्र, मनुष्य माने पतित अटंती। एबे पुणी पवित्र होई शांति धाम को जीवाकु हेबो। तुमे माने शांति धाम जीवाकु चाहुछ ना, सुख धाम को आसीबाकु चाहुछ? सन्यासी माने तो कहउछंती सुख काकविष्ठा समान, आमर शांति दरकार। तेणु से माने सत्य जुगरे केबे भी आसी पारिबे नाही। सत्य जुगरे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर धर्म थिला। देवता माने निर्विकारी थिले, पुणी सेही माने ही पुनर्जन्म नेई नेई पतित होइछंती। एबे बाबा कहउछंती तुमको निर्विकारी हेबाकू पड़िबो। स्वर्ग को जीवाकू हेले मते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप कटि जीव। तुमे पुण्य आत्मा होई सुख धाम शांति धाम को चली जीव। सेठारे शांति भी थिला, सुख भी थिला। एबे हेउछि दुख धाम। पुणी बाबा आसी सुख धामर स्थापना करी दुख धामर विनाश करुछंती। चित्र मध्य तुम सम्मुखरे अछि। तेबे कुह, एबे तुमे माने केउंठारे अछ? एबे कली जुगर शेष समय, विनाश तुम सम्मुखरे उपस्थित। सबु विनाश होई बाकी आउ छोटिया अंशटिए रहिछि। एते राष्ट्र तो सेठारे रहिब नाही। एही सबु विश्वर इतिहास भूगोल बाबा बसी बुझाउछंती। एहा पाठशाला अटे। भगवान वाच, प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय देबाकू पड़ुछि। एबे कली जुगरे अछु, पुणी सत्य जुगकू जीवाकू हेबो। सेठारे तो सुख ही सुख रहिबो। केवल जनकू मने पकाइबा ही अव्यभिचारी जोग अटे। एथिरे शरीर को मध्य भूली जीवाकू हेबो। आमे शांति धामरु आसीछु, पुणी आमको शांति धाम जीवाकू हेबो। किंतु सेठाकू केही पतित जाई परिबे नाही। बाबांकू मने पकाई पकाई पवित्र होई तुमे माने मुक्ति धाम को चली जीवो। एही कथा भल भावरे बसी बुझाइबाकू पड़ुछि। आगरु एते सबु चित्र नथिला। बिना चित्ररे मध्य संक्षेपरे बुझा जाउथिला। एही पाठशालारू मनुष्यरू देवता होई जीवाकू हेबो। एही ज्ञान हेउछि नुआ दुनिया पाई। ताहाकू बाबा ही देबे ना। बाबांकर दृष्टि पिलामानक उपरे रहुछि। आम आत्मा मानकू बाबा पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने मध्य बुझाउछ जे बेहद्र बाबा आमको बुझाउछंती। तांकर नाम हेला शिव बाबा। केवल बेहद्र बाबा कहिबा द्वारा मध्य द्वंद्वरे पड़िबे, काहींकि ना बहुत बाबा होई गलेनी। म्युनिसिपालिटीर मेयर को मध्य बाबा कहउछंती। बाबा कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीर को आसिले मध्य मोर नाम शिव ही अटे। मु एही रथ द्वारा तुम मानको ज्ञान देउछि। एहांकू पोष्य करिछि, जाहांकर नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखिछि। एहांकू मध्य मोठारू वर्षा मिलुछि। अच्छा, मीठा मीठा शिखिलधि संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एबे पुराणा दुनिया रू नुआ दुनिया को लंफ देवार प्रवेश समय। सेथिपाई एही पुराणा दुनिया रू बेहद्र संन्यास करिबाकू हेबो। एही दुनिया को बुद्धि रू भूली जीवाकू हेबो। एबे पुराणा दुनिया रू नुआ दुनिया को लंफ देवार प्रवेश समय। सेथिपाई एही पुराणा दुनिया को बेहद्र संन्यास करिबाकू हेबो। एही दुनिया को बुद्धि रू भूली जीवाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। स्कूल रे आखि बंद करी बसिबार नियम नाही। तेणु ध्यान रहू। पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि एणे तेणे न जाऊ, निद न आसु।
ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହୋଇଯାଉ। ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରହୁ। ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ନ ଯାଉ, ନିଦ ନ ଆସୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହୋଇଯାଉ। ବରଦାନ। ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଛି, କାଲିକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଆଜି ଏବଂ କାଲିର ହିଁ କଥା। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ସହଜରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ବସ୍ତୁର, ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସଂସ୍କାରର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶୀ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।